रज्जो, नीचे जो भी हुआ ना, आई एम सो। ना तुम सॉरी मत कहो, मैं समझ रही हूँ। ऐसे अचानक से पुलिस घर में आई तो सबको अच्छा नहीं लगा, मुझको भी अच्छा नहीं लगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं माँ जी का या घर में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन सॉरी नहीं कहा तुमसे। हम बोल रहे हैं आई एम शॉक्ड, हैरान है हम तुम्हारी इस हरकत से। देखो, नीचे जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी है, खैर तुम छोड़ो। अभी के लिए तुम अपनी माई पर फोकस करो, वहां ध्यान दो, हमें उनको ढूंढना है। नीचे तुमने बताया कि ननकू काका ने तुम्हारी माई को देखा गांव में, और उनका क्या नाम था? गोलू चाचा। गोलू चाचा कह रहे हैं कि उन्होंने बस में चढ़ते हुए देखा ही नहीं। ननकू काका की तुम्हारी माई से बात कैसे हुई? ननकू काका और गोलू काका के बीच में कोई तो झूठ बोल रहा है, पर कौन? और ननकू काका तो अभी खुद अस्पताल में है, और कितने दिनों में माई एक बार तो कोशिश करती ना कहीं से भी मुझको एक बार फोन करने का या मुझसे बात करने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर बच्चों ने रज्जो इधर देखो, हमारी माई सही सलामत है। इस बात पर कोई यकीन करे या ना करे, तुम्हें यकीन करना है। खुद को बार बार ये बात तुम्हें बोलते रहना है, समझे तुम? रज्जो, इससे तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाएगा, जैसे अभी बिगड़ा नीचे। तुमने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उस एरिया के जितने भी सीसीटीवी हैं, जो भी फुटेज है, वो सब चेक करें। जल्दी जल्दी तुम्हारी माँ का पता लगाए। डोंट वरी, कुछ करते हैं, माई सही सलामत है। अरे जीजी, कुछ जवाब भी दोगी, बोलोगी भी कुछ? ऐसा है, अगर भैया आपके साथ है ना इस रज्जो को घर से बाहर निकालने में, तो भाई हम क्यों पीछे रहे? शुभ काम में हम भी आपका हाथ बटाएंगे। झिलमिल, तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन उस रज्जो का क्या होगा? उसकी उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की होगी। देखना, बहुत जल्द हमारा लल्ला उसे इस घर से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी बाहर निकाल के फेंक देगा। क्या जीजी, आप बिना सपने वो देखने चाहिए जो पूरे होते हैं। जीजी देखो, आप और हम दोनों सास हैं, है ना? और हम दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं कि सास और बहू की लड़ाई में ना हमेशा सास ही जीतती है। लेकिन आप एक बात तो भूल ही गई, अरे पत्नी और माँ के बीच की लड़ाई में हमेशा पत्नी जीतती है, पत्नी। और रही आपकी ये लल्ला की बात, तो वो तो रज्जो के प्यार के नशे में सर से पैर तक डूबा हुआ है ऐसे। हाँ तो ठीक है, हम भी देखते हैं इस लड़ाई में इस माँ के आंसू की जीत होती है या उस रज्जो के प्यार की। नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं है। नहीं है? नहीं मतलब हमारे लल्ला की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बस थोड़ी सी हमदर्दी है उस लड़की के लिए, जो उस लड़की के इस घर से निकलते ही निकल जाएगी। हमारा लल्ला पूरी तरह से उस रज्जो को भूल जाएगा। तुम बस हमारा एक काम करो। अरे जीजी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, पर मांग मत लेना, काम बोलो। तो बिना पूछे हमसे सर्विसिंग पे गाड़ी दे दी, 2 गाड़ियां, एक मुकुंद भाई ले गए, एक पापा ले गए। अब हम कैसे जाएं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रज्जो पता नहीं कहाँ चली गई। हे, क्या तुम्हारी 4 पहियों वाली गाड़ी लेपापोती के लिए गई है, तो इस 3 पहिए वाले ऑटो में चलते हैं, इससे तुम्हारी शान कम नहीं हो जाएगी? शान कम होने वाली क्या बात है इसमें?
जाएंगे आएंगे फिर जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, आधा दिन तो ऐसे निकल जाएगा। हाँ तो चलने के बहाने तुम्हारी थोड़ी कसरत हो जाएगी। उसकी जरूरत तुम्हें सबसे ज्यादा है। अच्छा ठीक है, फिर पैदल ही चलते। आप लोगों को जाना है कि नहीं? शट अप। हम गैराज से गाड़ी लेकर आते हैं, तुम घर पे ही रुको। अरे वाह, तुमने नया बिजनेस शुरू कर दिया, बताया भी नहीं। नया बिजनेस? हाँ, पेट्रोल का। वरना समझदार आदमी ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करते। लड़कियों का ना डायरेक्शन के मामले में 36 का आंकड़ा है, बोलती है लेफ्ट जाती है राइट, उस तरफ ही जाना है, पुलिस स्टेशन उस तरफ ही है, तो बार बार आएंगे जाएंगे क्या? नहीं ना, तुम नीचे उतरो, बहस मत करो, जाना है हमें। हमेशा अपनी ही मंजूरी होती है। सुना हमने, सुनाने के लिए कहा था। साइड हो जाओ। अरे आप लोग अपने झगड़े में ना मेरे ऑटो को जाने दो। साइड हो। जाओ। हाँ जा रहे हैं, चलो चलो तुम जाओ घर के अंदर। कितनी गहरी चोट लगी है ना तुम्हें ननकू काका। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मनोरमा और रज्जो को कुछ नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा दिमाग ना लड़ा, जितना कहा गया है उतना ही कर, समझा? ये नकली जख्म पूरी तरह साफ कर लो, खून की एक भी बूंद नहीं बचनी चाहिए। हमारे ननकू काका एकदम चकाचक फ्रेश दिखने चाहिए। हाँ, एकदम हीरो लग रहे हो ननकू काका। अब ध्यान से सुन, अगर ज्यादा बोलेगा ना तो तेरा परिवार बचेगा, ना वो मनोरमा बचेगी और ना ही रज्जो बचेगी, समझा? पता है ना क्या करना है? कहाँ रह गए खाद बाबू? अरे रज्जो रज्जो रानी, ये अपना तंडीरा फोन है ना, इसको उठा के फेंक दो, किसी काम का नहीं है ये। हमसे बोल तो हम ले देंगे तुम्हें स्मार्टफोन। अरे भाई अर्जुन तुम्हें फोन लगा रहा था लेकिन लग ही नहीं रहा था, तो उसने हमें फोन किया कि तुमको बता दे कि वो गोदाम में बिजी है और तुमको जहाँ जाना है ना तुम खुद ही चली जाओ। लेकिन चाची मेरा फोन तो बिल्कुल ठीक है, चल रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं खाद बाबू को फोन करती हूँ। हाँ हाँ। एक मिनट, क्यों परेशान कर रही हो बेचारे बच्चे को? व्यस्त है ना, चिराग के साथ चली जाओ। क्या हो रज्जो, कहाँ जाना है? वो पुलिस चौकी, खाद बाबू ने कहा था वो। छोटा बिजी होगा, हम लेके चलते हैं तुम्हें, आओ। हाँ, दोनों चले जाओ। आओ। हुकुम का इक्का घर ले आओ, क्योंकि इस खेल को खत्म करने का वक्त अब आ गया है। क्या वार्ड बॉय ने ऐसा कहा? हाँ भाई, मुझको भी बहुत अजीब लगा जब उसने कहा कि नंकू काका के साथ उस गाड़ी में बैठ के अस्पताल में जाने के लिए मुझको उनके परिवार का होना पड़ेगा। ऐसा नियम है? कुछ नियम नहीं है, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। चिराग भाई, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं नंकू काका? नहीं 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 नहीं, तुम परेशान मत हो। सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे, नंकू काका को देखेंगे, तभी कुछ समझ आएगा। हाँ। अगर रज्जो और मनोरमा को जिंदा देखना चाहते हो तो वही करो जो हम कह रहे हैं। चलो चलो बुट्टा। रज्जो और चिराग यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप जाओ चलो। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा है चिराग भाई। नंकू काका अस्पताल में नहीं है और वहाँ पे उन्होंने बोला कि वो गाड़ी वहाँ। रज्जो 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 रज्जो, संभालो खुद को, ये हारने का टाइम नहीं है। तुम ठीक हो? अब जल्दी से याद करके बताओ, तुमने अपने काका को आखिरी बार कहाँ देखा था? उधर, वहाँ। आओ मेरे साथ।
रज्जो, भाई यहाँ तो ताला लगा है। भैया रुको, तुम यही आसपास रहते हो ना? जी। तो तुमने आज या कल नंकू काका को यहाँ कहीं देखा था क्या? नहीं। रज्जो, ये हो क्या रहा है? घर पे ताला लगा है, आसपास के लोगों को पता नहीं है, तुम्हारी कोई भी बात सच्चाई से मेल नहीं खा रही। क्या हो रहा है? मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। हमें एक काम करना चाहिए, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ चलो चलो चलो। क्या रज्जो पुलिस स्टेशन गई है? अरे क्या बताएं तुमको अर्जुन बेटा, तुम तो उसके स्वभाव को अच्छे से जानते हो। हैं? कितनी जिद्दी है, पूरा घर सर पे उठा के रखा था कि हम तो जा रहे अपनी माई को ढूंढने। तो बस मरता क्या ना करता बेचारा वो चिराग ले गया उसको पुलिस स्टेशन। थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकी वो हमारा। बस करो झिलमिल। हमारे लल्ला के कान भरियो तुम रज्जो के खिलाफ। अरे नहीं नहीं चिच्ची, तुम्हें तो पता ही है ना कि वैसे ही पहले से ही दोनों में कितनी परेशानियां चल रही है। हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, सीसीटीवी फुटेज लेनी है और ननकू काका के बारे में पता करना है। देखो लल्ला, हम ना ही तुम्हारा दिल तोड़ना चाहते और ना ही कोई कलेश करना चाहते, लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम्हें पुलिस चौकी जाने की कोई जरूरत है। क्यों? खाद बाबू, तुम हम लोगों के साथ पुलिस चौकी क्यों नहीं आए? अगर तुम आते ना तो वो पुलिस वाले हमसे और अच्छे से बात करते। उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया, लेकिन उसमें भी माई नहीं है ना उसमें, है ना? तुमको कैसे? माई के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो सबूत मिलेगा ना। जब तुम्हारी माई गांव में है, यहाँ है ही नहीं, तो कैसा सबूत? ये तुम्हारा अंदाजा है? अंदाजा नहीं है, कंफर्म है, सबूत है हमारे पास। सबूत देखना तुम्हें, जीता जागता सबूत। आइए आप। ये क्या हुआ काका? मैं तुमसे जब कल मिली थी, तुम्हारे चेहरे से खून टपक रहा था जैसे तुमको किसी ने मारा हो। अभी एक खरोच भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया कल रात और आज सुबह में? अरे मैं तो देखो काका, तुम अनजान मत बनो। तुमको भी पता है कि इतने दिनों में क्या हुआ है। मेरे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ भी गलत हो रहा है। तुमको किसी ने धमकाया है काका? तुम मुझको बताओ ना, तुम मुझे बताओ, डरो मत। बोलती जाओ रज्जो, बोलती जाओ, क्योंकि तुम जितना बोलोगी लल्ला का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी लगा ली तुमने कि ऐसे घाव ठीक हो गया? ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर चोट नकली हो तो। अरे रज्जो बेटा, तू क्या बोलने जा रही है? अरे मैं सही सलामत तेरे सामने खड़ा हूँ। अरे तुम्हारा सही सलामत यहाँ खड़ा होना ही काका ये सबसे बड़ा सबूत है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सब एक नाटक था। वो चोट नकली थी। पर क्यों? तुमको ये नाटक क्यों करना पड़ा काका? ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों गुंडों ने तुम्हें बहुत पीटा था। उनके हाथ में बंदूक थी, मैंने तुमको बचाया था। अभी भोले बन के मुझको बहकाने की कोशिश मत करो काका। देखो, ये सब कोई बुरा सपना नहीं था, हकीकत थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमको पता है ना? मुझे पता है तुमको पता है, लेकिन पता नहीं कि तुम ऐसा कर रहे हो। हे भगवान, हर रोज एक नया तमाशा। आखिर इस ठाकुर परिवार में हो क्या रहा है? तुम कहना क्या चाह रही हो रज्जो? कि तुम्हारे ननकू काका भी अब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं ये। पर अब झूठ मत बोलो काका, माई के खातिर बता दो। अगर रज्जो और मनोरमा को जिंदा देखना चाहते हो तो वही करो जो हम कह रहे हैं।
रज्जो बस, ये क्या कहानी बुनती जा रही हो तुम? अगर मुझे मार लगी होती तो कहीं ना कहीं दिखाई देती ना। अरे मैं कल जब तुमसे मिला था, जैसा मैं कल था वैसे आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। चिराग भाई, तो तुम मेरी बात का यकीन करो। वहाँ 2 गुंडे थे, एक बहुत लंबा था, वो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा था, और दूसरा हट्टा कट्टा मोटा। भाभी तुम तो मेरी बात का यकीन करो। उनके पास बंदूक था, काले रंग की। अरे रज्जो, कितना झूठ बोलोगी तुम? ये तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, कोई यकीन नहीं करने वाला हम में से। ये तुम्हारी कहानी ना मनगढ़ंत कहानी लग रही है। तुमने इन अच्छे खासे इंसान को कल आईसीयू में पहुंचा दिया। हद हो गई रज्जो। अरे ये नौटंकी करना बंद करो तुम। भाभी, चाची, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। ना, रज्जो कोई नौटंकी नहीं कर रही भाई, कोई कहानी नहीं बना रही, कहानी पे कहानी बना रही है। तुम तो मेरी बात का यकीन करो। रज्जो, तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कर रही हो? आए दिन एक नया तमाशा। अब बस करो। आओ, ये लो। ये इनके चेहरे पे हम टॉर्च मार रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इनके चेहरे पे कोई खरोच, कोई चोट का निशान है? देखो रज्जो, अब तक तुम अपनी माई को लेकर परेशान हो, हम तुम्हारी परेशानी समझ रहे थे, लेकिन अब तुम ना बात को बहुत आगे बढ़ा रहे हो। और अब ये बेवजह के ड्रामे, ये नौटंकी हमारे घर में करना बंद करो। मुझे माफ कर दे रज्जो बिटिया, तू सही है, लेकिन मुझे ही तुझे गलत साबित करना पड़ रहा है। रज्जो बेटा, तू ऐसा क्यों कर रही है? इतना अच्छा ससुराल है तेरा, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा पति है तेरा। जैसे तेरी माई की इतनी फिक्र है कि बार बार उसका हाल पूछने के लिए फोन कर रहे थे। मैं इसीलिए तुझसे मिलने चला आया। कल जब मैंने तुझे बताया कि तेरी माई गांव में सही सलामत है, तभी तू परेशान लगी। बस इसीलिए तेरा हाल चाल लेने चला आया। तू अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। चुप कर, अब एक शब्द भी नहीं। अब हमारे बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। अरे तुमने तो हम पे भी न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए। हमारे परिवार को तुम्हारी वजह से पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ गया। अब तो आसपास के लोग भी बोलने लग गए। जग घसाई करा रही हो तुम, जग घसाई। अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता ना, तुम न जाने आप क्या कर जाते। लेकिन तुम इस ठाकुर परिवार की बहू हो, हमारे अर्जुन की पत्नी, इसलिए हम एक शब्द नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हैं। लेकिन अब इसका फायदा मत उठाओ तुम। बस एक लल्ला को ही तुम पे भरोसा हो रहा होगा। कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच बोल रही हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।